पुण्य सलिला बेतवा नदी के तट पर प्रातः काल के इस शुभ मुहूर्त पर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। कहा जाता है सात धार सरजू बहे नगर ओरछा धाम, फूल बाग नव चौक पर विराजे राजा राम। ओरछा के साथ भगवान श्री राम का यह संबंध उतना ही प्राचीन है जितना कि, और यह भी कह सकते हैं उतना ही सत्य है जितना कि सूरज का पूरब में उदय होना। क्योंकि मान्यता यह है कि अयोध्या के बाद अगर भगवान श्री राम के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कोई भी स्थान है इस धरा पर तो वो ओरछा है। और इसको महज ओरछा नहीं कहते हैं, इसको ओरछा धाम कहते हैं। ऐसी क्या कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं इस ओरछा से, भगवान श्री राम की कौन कौन सी गाथाएं जुड़ी हुई हैं इस ओरछा के साथ, और इसके साथ बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आपके लिए जानने के लिए दिलचस्प भी होगा, मनोरंजक भी होगा, और हाँ कुछ जानकारियां ऐसी होंगी जो वाकई आपको विस्मित भी कर देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। इस अगले आधे एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे ओरछा धाम के बारे में और बताएंगे भगवान श्री राम के साथ इसके अनोखे संबंध के बारे में। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। सिया राम जय जय राम। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, सबसे तर जाता। ओम जय सरयू माता। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। दीवा जेवी आस ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ये तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव।
अवध नरेश के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्यावास। आज भी एक मंदिर है हमारे हनुमान जी का, रोज यात्रा कराते हैं उनकी, अयोध्या से ओरछा, ओरछा से अयोध्या। एक नाम जो कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान है, एक नाम जो कि भारतीय पारंपरिक धरोहर को गरिमा प्रदान करता है, एक नाम जिसके लेते भारतीय सांस्कृतिक चेतना का विलय होता है, और एक नाम जो कि राज्य के आगे अगर लग जाए तो वाकई वो राम राज्य हो जाता है, और जिसकी कल्पना, जिसका आकांक्षी हर शासक रहता है और शासन करने वाला वर्ग रहता है। और आज हम ऐसे ही राम राज्य सरकार के दर पर आए हुए हैं, और जाहिर सी बात है जब हम उनके धाम में हों तो फिर तो उनके बारे में बताना बनता भी है और ये जरूरी भी है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं राम राजा सरकार की, जो कि विराजते हैं ओरछा धाम में। मान्यता यह है कि भारत का यही कोई स्थान चुना गया कि जिसको राजा के रूप में पूजा जा रहा है। भारत में अन्य मंदिर भी हैं, भारत में किसी मंदिर में राजा के रूप में गन सैल्यूट की परंपरा नहीं है। अयोध्या में भी रामलला कहते हैं, राम राजा नहीं कहते हैं। तो यहाँ जुड़ती है कहानी है त्रेता से, ऐसी मान्यता है। जब राम स्वयं थे तो महाराज दशरथ ने राम के बालक रूप का तो दर्शन किया। जब राम युवा होकर शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटे नगरी अयोध्या में, तो महाराज दशरथ के ये भाव जागे कि जब राम के हम सिंहासन पर बैठे हुए राजा के रूप में दर्शन करें और भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वानप्रस्थ की, उसमें हम प्रवेश करें। पर उनका जो संकल्प था वो हुआ उल्टा, उसके वनवास राम को जाना पड़ा और महाराज दशरथ का उस विरह में स्वर्गवास हो गया। तो उनका जो संकल्प था राम को राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान करने का, वो अधूरा रहा। अब शास्त्र परंपरा ये कहती है जब आपका कोई संकल्प पूरा ना हो तो उसको मूर्ति बना के आप पूरा कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आप जानते हैं जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, माता सीता वन में थी, तो राम ने स्वयं माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाई, यज्ञ किया और पूरा आयोजन किया। तो माता कौशल्या ने अपने पति के वचन को मानते एक मूर्ति दिव्य बनाई राम जी की राजा के रूप में। उससे उन मूर्ति से उनका इतना अनुराग हुआ कुछ वर्षों पश्चात कि उन्हीं को राम समझने लगती हैं, और जो राम बन गए हैं उनको भूल जाती है, इतना प्रेम था उस मूर्ति से। अब दासियों को ये लगा कि रानी ये पागल हो रही है राम के लिए, हर रोज उस मूर्ति को वो दिव्य पवित्र नदी है सरजू, वहाँ स्नान के लिए ले आती थी। 13 वर्ष बाद उनकी दासियों ने माता कौशल्या से झूठ बोला कि आपके राम तो आ गए महल में और आप इस मूर्ति को राम को समझ रही हैं। जैसे ही उनके कानों में सूचना पड़ी राम के आने की, तो मूर्ति को उन्होंने वहीं छोड़ा और राम से मिलने पहुंची महल में। जब वो पहुंचती है राम से मिलने तो राम उनको नहीं मिले, क्योंकि राम 14 वर्ष बाद लौटने थे, ना कि 13 वर्ष बाद। वहां से माता कौशल्या निराश हुई उस महल से और पुनः घाट के पास पहुंची। तो कहा यह गया कि मूर्ति पानी में विलीन हो जाती है। माता कौशल्या जब राम नहीं मिले और राम की मूर्ति भी चली गई तो उनकी आंखों से अश्रु आने लगते हैं। तो राम वहीं प्रकट होते हैं और वचन देते हैं, जब कलयुग आएगा तो आप हमें पुनः राजा बना पाएंगी और आप दोनों लोग इस धरती पर पुनः आएंगे। तो महाराज दशरथ जो हैं, यहाँ के जो तीसरे शासक हैं, जिनको महाराजा मधुकर शाह कह रहे हैं, उनका एक पुनर्जन्म है। और जिनको हम यहाँ की रानी मानते हैं कुरगनेशी बाई, वो माता कौशल्या के पुनर्जन्म है। अब हुआ क्या, कलयुग है, कृष्ण भी आ गए हैं इस युग के पहले, और यहाँ के जो अध्यात्मिक गुरु हैं पंडित हरिदास व्यास, वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो राजा पे जो भक्ति प्रभाव आया वो कृष्ण की भक्ति, उनके गुरु के प्रभाव से, और यहाँ की जो रानी वही यथावत राम भक्त। अब ऐसा मानते हैं कि राजा हमेशा मथुरा की यात्रा करते थे कृष्ण के दरबार में, और रानी हमेशा अयोध्या की यात्रा, दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ मानते थे। इन दोनों में यद्यपि लिखा है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। 24 अवतारों में भगवान ने त्रेता युग में राम जी का अवतार लिया और द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया, तो दोनों बराबर के हैं। तो राजा ने कहा कि देखिए आप हमारे साथ रहे, यदि मेरी अर्धांगिनी है, महारानी बनी है, तो मेरे साथ पूजा कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम राम उपासक हैं, आप कृष्ण उपासक अपना काम करें। अब एक बार यहाँ के राजा मथुरा पहुंचे तो ऐसा मानता है वहां दरबार बंद था। तो जब साधु मंडली गायन कर रही थी तो राजा ने इतना भावपूर्ण गायन किया कि कृष्ण को मंदिर से बाहर निकलना पड़ा और उनके साथ नृत्य करना पड़ा।
तब देवता इस दृश्य को देखते हैं, कुबेर और इंद्र फूलों की वर्षा करते हैं। आज भी स्वर्ण फूल इनके वंशजों के पास टीकमगढ़, जिनकी अंतिम राजधानी है, वहाँ संरक्षित है। हाँ जी, अब दिव्य इन फूलों के साथ और दिव्य अनुभूति के साथ राजा वापस लौटे। अब एक विशेष संवाद होता है पति पत्नी का व्यक्तिगत, यही संभवतः इसी महल में वो संवाद हो रहा था। राजा अपनी पत्नी पे कटाक्ष करते हैं कि आप बहुत पूजा करती हो राम की, आप इतना गाती हो, इतना उपवास करती हो, राम आपको कभी एक झलक दर्शन भी नहीं लेते हैं, और हमारे कृष्ण मात्र गाने से प्रसन्न होते हैं, इतने दयालु हैं। एक बार चलिए मथुरा, वैभव देखिए, अपनी अयोध्या भूल जाएंगी, अपने आप राम को भूल जाएंगी। रानी अनन्य भक्त थी राम की, उन्होंने मना कर दिया, तो राजा को बहुत बुरी लगी बात, ये पीड़ा हुई राजा को कि उनके इष्ट का अपमान है। तो राजा बोलते हैं आपको अयोध्या जाना है, आप स्वतंत्र हैं, प्रसन्नता से जाएं। अयोध्या से ओरछा वापस आए तो एक वचन, अपने राम के साथ ही लौटने आप, अन्यथा आप ना लौटें इस नगर में। रानी ने स्वीकार किया, अयोध्या पहुंचती है राम को मनाने के लिए, पर राम सहज सरल देवता नहीं है कि आपने गायन किया और राम प्रकट हुए। राम वो देवता हैं जिन्होंने स्वयं 14 वर्ष का एक वनवास सहा, तो अपने भक्त को पीड़ा से मुक्त तो करते हैं पर समय बाद करते हैं। 1 वर्ष 1 माह की कठोर तपस्या के बाद भी राम प्रकट नहीं हुए। शरीर इनका धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तो अब इनका शरीर इतना आसक्त हो गया कि चलने में भी आसक्ति हुई। तो रानी को लगा शरीर कलंकित है, राम इसमें मिलने वाले नहीं है, तो क्यों ना इसको समाधिस्थ किया जाए। तो जैसे वो जल समाधि के लिए पवित्र सरजू नदी में कूदती हैं, उस काल में जो उनकी मूर्ति खोई थी वो प्रकट होती है, दर्शन देती है। तो अभी जो इस मंदिर में आप दर्शन करते हैं उसी दिव्य मूर्ति के दर्शन करते हैं, इसलिए इसमें बड़ी दिव्य ऊर्जा है। पुष्पों का समर्पण, भावों का समर्पण, मन का समर्पण और मन से कह सकते हैं श्रद्धा भाव जो उपस्थिति है, दरअसल परमात्मा के लिए यही पर्याप्त होता है। दुनिया में बहुत सारे आपको श्री राम के मंदिर मिलेंगे, लेकिन राम राजा सरकार का मंदिर सिर्फ और सिर्फ ओरछा धाम में है, और इसीलिए इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। कहानियां, किंवदंतियां, कहावतें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ लिखा भी गया है, बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है, और इसीलिए हम आपको लगातार राम राजा सरकार की गाथा के बारे में बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो अभी कहानी चल रही है राम राजा सरकार की। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और ब्रेक पर जाने से पहले जिस जगह पर हम खड़े थे हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं और सोच ये रहे हैं कि समय का कितना लंबा काल खंड गुजर जाता है। न जाने कितना पानी बेतवा की नदी में बह गया होगा, न जाने कितने घटनाक्रमों का साक्षी ये राम राजा सरकार का स्थान रहा होगा, लेकिन वाकई अद्भुत है ये कहानी। वाकई बहुत कुछ ऐसा है जो बताना है आपको, और यूं ही कोई श्रद्धा का केंद्र नहीं हो जाता। कुछ ना कुछ ऐसी खास बात रहती है उस व्यक्ति में, उस स्थान में, उस जगह में, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है और सबको अपनी तरफ श्रद्धा से झुकने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसी कुछ बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं राम राजा सरकार के बारे में। अब ये दर्शन तो हुए राम के, पर राम ओरछा आना था, राम को बिना राम के ओरछा आने के कोई मतलब नहीं था दर्शन के। तो रानी बोलती हैं कि अब हमें इससे मतलब नहीं है, आपको अयोध्या त्यागनी है और ओरछा चलना है। पर राम के लिए अयोध्या वो भूमि है जो सबसे प्रिय भूमि है इस धरती की। राम के लिए अयोध्या त्यागना बहुत मुश्किल है। जब उस काल में राम ने अयोध्या त्यागी है तो माता कैकेयी ने वचन लिए थे 3। इस काल में राम जब स्वयं अयोध्या त्यागने को तैयार हैं तो वो 3 वचन यहाँ की रानी से लेते हैं। पहला वचन, अयोध्या की जो यात्रा है यहाँ से ओरछा तक की वो पैदल होगी, और एक विशेष नक्षत्र, नक्षत्रों का राजा जिसे हम कहते हैं पुष्य नक्षत्र, वहाँ होगी। दूसरा वचन, जहाँ हमको पहले विराजमान किया जाएगा वहाँ से फिर कम भी हटेंगे नहीं। और तीसरा अति महत्वपूर्ण वचन, इस क्षेत्र में, इस देश में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ एक ही राजा होंगे, वो हम स्वयं होंगे, इसके अलावा कोई राजा नहीं माना जाएगा। तब से लेके आज तक हमारे नगर की व्यवस्था में कोई राजा नहीं माना गया है। देश बदलता है, लोकतंत्र आता है, नए राजा आते हैं। आज के चीफ मिनिस्टर कहे जा सकते हैं, इसके गवर्नर कहे जाते हैं।
इनके साथ एक विशेष प्रोटोकॉल होता है, एक तो रेड लाइट और एक इनके साथ गन सैल्यूट। आज तक इस नगर में कोई भी चीफ मिनिस्टर रेड लाइट लगा के नहीं आता है, या तो उसकी रेड लाइट निकाली जाती है या उसको छुपाया जाता है। गन सैल्यूट ना तो किसी चीफ मिनिस्टर को दिया जाता है यहाँ पर, ना ही किसी गवर्नर को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही राजा है, वो राम स्वयं है। दरअसल जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, धार्मिक केंद्र पर जाते हैं, तो मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार अपने आप कौंधते हैं। अगर आप पूरे भारत की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत का हर एक शहर उसकी गतिविधि का केंद्र या तो कोई ज्योतिर्लिंग है या फिर कोई शक्तिपीठ है, और या किसी आराध्य का देव का स्थान। अगर हम ओरछा की बात करते हैं तो ओरछा में राम राजा सरकार का ये जो स्थान है, ये वाकई यहाँ पे पूरे के पूरे ओरछा के आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ओरछा में अगर टूरिज्म है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर राम राजा सरकार का मंदिर है, और इसकी वजह से न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर न जाने कितने लोगों का रोजगार यहाँ पर चल रहा है, न जाने कितने लोगों की आजीविका है, और इसीलिए हर कोई शुक्रगुजार है राम राजा सरकार का, क्योंकि उनकी वजह से उनका ये जीवन चल रहा है। चलिए देखते हैं, कहानी भी हम आपको बताते हैं क्या कुछ राम राजा सरकार मंदिर में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। चाहे फूल वाले हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे होटल वाले हों, रूम देने वाले हों, हर किसी का रोजगार सिर्फ इस वजह से चल रहा है क्योंकि यहाँ पर राम राजा सरकार का धाम है यहाँ पर, और मैं फिलहाल इस प्रांगण में मौजूद हूँ। ओरछा का ये रहा है कि यहाँ पर जो यहाँ की रानी थी वो रामलला को लेने अयोध्या गई थी, वहां से फिर उनको लेके आई थी। तो बताया गया कि राम जो राजा जी हैं, राम जी, उन्होंने 3 शर्तें रखी थी, जैसा कि सर ने बताया कि एक तो वो राजा की तरह रहेंगे, दूसरा जब वो आएंगे तो उनको कहीं भी रखना नहीं है, कहीं रखा तो फिर वहीं रह जाएंगे। तो कोइंसिडेंटली वही हुआ कि वो किचन में रखे और वहीं रामलला विराजमान हो। ओरछा एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ साक्षात रूप में भगवान राम राजा जी विराजमान हैं, और इनको देखने के लिए पूरे विश्व से दर्शनार्थी आते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ का सब कुछ देखा है, पूरा इतिहास देखा है, अब आम आदमी को ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे कि जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे महल बनवाए, जहांगीर महल, शीश महल, और भगवान राम राजा का जो मंदिर है, इतना भव्य मंदिर शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। अब तीनों वचन यात्रा प्रारंभ हुई वहां से अयोध्या से ओरछा तक की, तो 8 महीने 27 दिन लगे यहाँ पर पैदल पैदल आने में रानी को। उस यात्रा से पहले रानी यहाँ लिखती है एक पत्र राजा को। उस पत्र में अपना वर्णन करती हैं कि हम अब लौट रहे हैं नए राजा के साथ, और राम राजा के साथ लौट रहे हैं हम। अब राजा को पत्र लगा, पत्र उन्होंने पढ़ा जब, क्योंकि पत्र बहुत पहले आ गया, तो पत्र में पढ़ा कि राम लौट रहे हैं, राजा के रूप में लौट रहे हैं, तो उनको उस त्रेता की याद आई कि राम लौटेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, वानप्रस्थ चले जाएंगे। तो राम के स्वागत करने के लिए दिव्य विराट मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। राम यहाँ का स्वागत करेंगे, यहीं से अपने दर्शन करेंगे, वानप्रस्थ की तैयारी होगी। पर इतना विशाल मंदिर है, आज देखिए मशीनरी है, अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है, 2024 में होगा पूरा, सारी मशीनरी के पश्चात। इसका गर्भगृह भी तैयार नहीं था, इतना विशाल मंदिर था ये। रानी इतनी भाव विभोर थी राम के साथ, शर्त भूल गई, क्या शर्तें हैं, सीधी लगा के अपने महल में विराजमान कर दिया। वहां राम चिरस्थायी हो गए, वहां से फिर राम को हटाया नहीं जा सका। पर बाद में जब मंदिर तैयार हुआ तो प्रयास हुआ, पर वो नहीं हटे। अभी एक मान्यता और जुड़ती है कि राम इस कलयुग में, उसमें तो अकेले गए थे राम त्रेता में, इस समय राम साधुओं के साथ अयोध्या से ओरछा आए, क्योंकि साधुओं ने राम को इस बार नहीं छोड़ा। जब साधु यहाँ पहुंचते हैं, राम यहीं रुक जाते हैं, तो साधु निराश हो जाते हैं कि बिना राम के अयोध्या का कोई अर्थ नहीं होगा। तो राम वचन दिए कि हम दिन में तो ओरछा ही रहेंगे, किंतु रात्रि में हम अयोध्या पहुंचेंगे। तब से हमारे यहाँ गाया जा रहा है कि राजा अवध नरेश के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्या वास। तो आज भी एक मंदिर है हमारे हनुमान जी का, रोज यात्रा कराते हैं उनकी, अयोध्या से ओरछा, ओरछा से अयोध्या। आज भी हमारी परंपरा है, जब शयन आरती होती है तो दिव्य ज्योति हनुमान जी महाराज को दी जाती है, हनुमान जी महाराज ले जाते हैं वहाँ पर। और सुबह इसलिए मंदिर आप देखते हैं, मंदिर खुलने की बंद होने की परंपरा में बहुत जल्दी मंदिर खुलते हैं, पर यहाँ राजा हैं, सुबह 9 बजे खुलता है, राम राजा के रूप में उठेंगे। भोजन की आरती होती है दोपहर में, हर एक मंदिर खुला रहता है, राजा विश्राम पे चले जाते हैं, दिन भर ये मंदिर बंद रहता है चाहे कोई भी आए।
रात्रि में फिर सीधा 7 बजे खुलेगा, अंत में आरती होगी, फिर हनुमान जी महाराज इनको अयोध्या ले जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर हरदोई से एक परिवार आया है, प्रतीक दीक्षित जी हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। दीक्षित जी, आप हमको ये बताएं कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, आने का प्रयोजन क्या है आपका? देखिए, राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में मैं पहली बार आया हूँ। तमाम तीर्थों पर, तमाम जगहों पर जाना हुआ, ऐसा कुछ सुयोग था कि यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे आने के बाद में एक ऐसी सुखद अनुभूति हो रही है अंदर से। जो यह दृश्य भी देखा है, इसको देखने के बाद इसको शब्दों में कह पाए ये थोड़ा सा कठिन है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, इस दृश्य देखते तो बहुत ही खुशी हुई। आप बहुत खुशी हुई। संदीप जी, इस पूरे के पूरे प्रांगण में आप यहाँ पे लगभग नियमित तौर पर आपका आना होता है। इस प्रांगण की एक ऊर्जा के बारे में बताइए, आप कैसी ऊर्जा का यहाँ पे अनुभव करते हैं आप? ऊर्जा के बारे में जो आपने कहा, ऊर्जा का जो अनुभव मैंने यहाँ पे किया है, लगभग मैं यहाँ 3 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और लगभग 1.5 साल मुझे यहाँ पर तहसीलदार के रूप में हो गए। चूँकि तहसीलदार ओरछा राम राजा मंदिर के व्यवस्थापक भी होते हैं, तो चूँकि यहाँ की जितनी व्यवस्थाएं उनमें सहभागिता रहती है हमारी। तो ऊर्जा के बारे में जो आपने कहा, तो ऊर्जा तो यहाँ की ऐसी है कि एक बार जो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर जाता है और जब प्रभु की मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं, तो ये चीज़ तो फिर उसकी अंतरात्मा ही बता सकती है कि ऊर्जा कैसी होती है यहाँ पर। वाकई हमने बहुत लोगों से यहाँ पे बात की और उनके सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। आप भी यहाँ पे बहुत से लोगों से मिले होंगे, कई लोगों से बातचीत होती होगी, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है? लोगों की प्रतिक्रिया तो मैंने ऐसी देखी है कि यहाँ पर कभी कभी जो वार्षिक पर्व होते हैं और कुछ मासिक पर्व भी होते हैं, जो पुष्य नक्षत्र में एक मासिक पर्व भी होता है, तो यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि जब एक साथ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं तो लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जब वो परेशानी के सामना करने के बाद में जब मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा और सुना है। एक बार तो कुछ एक व्यक्ति मुझे जो बता रहे थे कि बोले हम दर्शन करने आए थे और बोले दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ थी, बोले हमें लग ही नहीं रहा था कि हम दर्शन कर पाएंगे, लेकिन बोले हमें बड़े अच्छे दर्शन हुए। तो यहाँ एक बार व्यक्ति बस अंदर आ जाए तो उसकी जो परेशानी थकान होती है वो दूर हो जाती है। ऐसा लोगों का अनुभव है। अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के वशीभूत होकर लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये भी यहाँ की सफाई के कार्य में, स्वच्छता के कार्य में लगे रहते। मैंने इनको अभी देखा था तो इन्होंने आग्रह किया कि भैया हमसे भी कुछ बात कर लो, तो निश्चित तौर पर उनके आग्रह को हमने स्वीकार किया है। आप बताइए क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि हम 2008 में हमने पुख नक्षत्र में पैदल आए हम, तो 1 बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए और 100 बार आए। जब 100 बार आया तो हमारा मन यहाँ लग गया। जब हमारा मन यहाँ लग गया तो हम फिर यहाँ से जाना ही बंद कर दिया। हमने आ गए हम तो जाना हमने बंद कर दिया। अब जब हम यहाँ पे गए तो हमें ये लगा कि यहाँ बहुत सुकून मिला है। हमें ऐसे लगा है कि हमारी नई जिंदगी बन गई हो। अच्छा जी हाँ। तो जब हम यहाँ पे रहने लगे तो हमें सब लोग साथ देते हैं और राम राजा सरकार की ऐसी कृपा, ऐसी मर्जी हुई है कि हमें प्रेरित हुई है कि हनुमान जी महाराज का मंदिर है, इसमें हम झाड़ू पोछा लगाए थे। तो एक दिन रात में हमें ऐसा सपना हुआ कि भूखे को भोजन कराना चाहिए और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। तो हमने कहा ये कैसा होगा, और हमें नींद आई, हम सो गए। हम 4 बजे उठे तो हमें 2, 4, 10 बंदर आसपास में दिखे। तो हमने कहा रात की बात ये सही है, बिल्कुल सच है, भूखे को भोजन कराना चाहिए। उसी दिन से हमने चालू कर दिया भोजन लाना, मांगना और ले जाना जंगल में उनको खिलाना। आज साहब हम ले जाते हैं खिलाने के लिए, तो हम अगर बैठ गए तो वो गोद में आके खाते हैं। दिन भर की कई प्रहर की आरती के बाद में अब वक्त हो गया है भगवान राम, जो कि राम राजा दरबार कहा जाता है, वो अब जाने के लिए तैयार है अयोध्या के लिए। और कहा माना यह जाता है कि अब वो अयोध्या में जाएंगे और रात्रि विश्राम अयोध्या में करेंगे। और ये प्रतीक है उस बात का, जब शाम की जो आरती हो रही, शयन आरती जो हो रही है, उसमें अब ये एक संकेत है। अब ये भी कहा जाता है कि भाई भगवान राम रात में कैसे अयोध्या पहुंच जाएंगे। यही हनुमान जी, इन्हीं के बारे में ये कहा जाता है कि ये भगवान श्री राम को अयोध्या लेकर जाएंगे रात्रि विश्राम के लिए। तो यहाँ से अब ये आरती हनुमान जी के आ गई है और अब यहाँ से जय राम जय
बहरहाल ओरछा धाम से फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे मेरे टीम कैमरा पर्सन शैलेंद्र और सहयोगी विनोद के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।